सुंदर नगर जंगल, जहाँ पंछियों की पाठशाला है, जहाँ सभी पंछी पढ़ने आते हैं। उसी पाठशाला में कुल्फ़ी चिड़िया भी पढ़ती है। कुल्फ़ी चिड़िया घर से बहुत गरीब है। उसके माता पिता मटके बेचने का काम करते हैं, परंतु कुल्फ़ी चिड़िया पढ़ने में काफ़ी होशियार है और वह क्लास में हमेशा ही फर्स्ट आती है। और उसका सपना भी है कि वह बहुत बड़ी अधिकारी बने और अपने माता पिता का सपना पूरा करे और अपना सपना पूरा करे, ताकि उसके माता पिता को गरीबी से ना जूझना पड़े और ना मटके बेचना पड़े। चिंकी चिड़िया भी इसी पाठशाला में पढ़ती है और कुल्फ़ी की कक्षा में ही पढ़ती है। वह हमेशा ही कुल्फ़ी से जलती है, क्योंकि कुल्फ़ी हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और चिंकी सेकंड। इसी कारण वह कुल्फ़ी से जलती है। क्लास में आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम के रिज़ल्ट घोषित होने वाले हैं। क्लास में टीचर आती है और कहती है, बच्चों, आज तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम रिजल्ट सुनाया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया है क्लास में ये बताया जाएगा। टीचर कहती है, फर्स्ट कौन आया है क्लास में, उसका नाम है कुल्फ़ी। सभी क्लास में बच्चे तालियां बजाते हैं। सेकंड आई है चिंकी, सभी ताली बजाते हैं, परंतु चिंकी गुस्से से लाल पीली हो जाती है। चिंकी, इसने फिर बाजी मार ली। मुझसे हर बार यह बाजी मार जाती है। मुझे हर बार सेकंड आना पड़ता है। एग्जाम में तो मैं ही फर्स्ट आऊँगी, इसे सेकंड आना पड़ेगा। इस बार मैं क्या करती हूँ देख लेना। इधर कुल्फ़ी के माँ बाबा, जो कि बाज़ार में मटके बेच रहे हैं, 20 रुपए मटका, 20 रुपए मटका और टिकाऊ मटका। पानी को रखे एकदम फ्रिज जैसा ठंडा। मटके का ठंडा पानी पियो और स्वस्थ रहो। मटका है 20 रुपए, 20 रुपए, आज का भाव 20 रुपए। उधर चिंकी चिड़िया अपनी सहेली सुनहरी चिड़िया से कहती है, अरे यार, तुमने देखा फर्स्ट क्या आ गई, कितना इतरा रही है। इससे कितना घमंड आ गया है। इसका घमंड तो मैं चूर करूँगी। आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे ये क्लास में फर्स्ट भी नहीं आएगी और इसका फर्स्ट आने का रिकॉर्ड भी टूटेगा और इसके सपने भी टूटेंगे और घमंड भी। उधर कुल्फ़ी अपनी मार्कशीट लेकर बहुत खुश होकर कहती है, माँ बाबा, ये देखो मेरी मार्कशीट। तुम्हारी लाडली फिर से क्लास में फर्स्ट आई है। देखना माँ बाबा, एक दिन तुम्हारी लाडली बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी इस जंगल की। हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ा घर होगा। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर होगा। तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। हाँ बाबा, फिर तुम्हें ये मटके बेचने का काम भी नहीं करना पड़ेगा। बेटी, तुम हमारी चिंता मत करो। हम तो बस यही चाहते हैं तुम अच्छी चिड़िया बनो, सबकी सेवा करो और खूब नाम कमाओ। अपना नाम भी रोशन करो और हमारा नाम भी रोशन करो। इधर कुल्फ़ी इन सभी बातों से अनजान अपनी पढ़ाई करती। उसका दोस्त सिर्फ उसकी किताबें और पढ़ाई और आंखों में सपना कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का। दोनों में से इस बार कोई भी क्लास में फर्स्ट आ सकती है, ऐसा क्लास के टीचर और स्टूडेंट को लगता है। कुल्फ़ी के दोस्त चिंकी से कहते हैं, अरे चिंकी, तू इतनी पढ़ाई क्यों कर रही है? वैसे भी तुम्हें सेकंड ही तो आना है। ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा ना होगा। चिंकी यह सुनकर गुस्सा होकर कहती है, कुल्फ़ी के चमचों, कह देना कुल्फ़ी से इस बार मैं ही फर्स्ट आऊँगी, वो चाहे कितना भी जोर लगा ले। कुछ महीनों बाद ही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। सभी को रोल नंबर बांट दिए जाते हैं, परंतु कुल्फ़ी के माँ बाप उसकी स्कूल फीस टाइम पर नहीं भर पाते हैं, जिसके कारण कुल्फ़ी को रोल नंबर नहीं दिया जाता। टीचर कहती है, कुल्फ़ी, तुम्हारी फ़ीस भर दी जाएगी जब तुम्हें रोल नंबर दिया जाएगा। अगर स्कूल फीस नहीं भरी गई तो तुम्हें एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। माँ बाबा, अब कैसे होगा सपना पूरा मेरा ऑफिसर बनने का? और आपका भी तो यही सपना था ना कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं। हाँ बेटा, पर हम भी क्या करें। मटके 1 या 2 ही बिकते हैं दिन भर में। उससे बस इतनी कमाई होती है कि 1 या 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। बेटी, तुमसे कुछ भी ना छुपा है। दरवाजे पर खटखट होती है। रूपी बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं मासी बुलबुल। अरे दादी बुलबुल, आप इस वक्त कैसे आना हुआ? इतनी ज़ोर ज़ोर से रोओगी तो क्या मुझे सुनाई नहीं देगा? तुझे स्कूल की फ़ीस भरना है ना, तो ये ले 500 रुपये, पूरे 10 महीने की फ़ीस भर देना और परीक्षा दे। अरे मासी, ये हम कैसे ले सकते हैं? ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर हम ये पैसे ले लेंगे तो तुम्हारा जीवन कठिन हो जाएगा।
अरे मेरी छोड़, और कौन सा ये पैसा, मैं तुम्हें दान दे रही हूँ, इन्हें मुझे तुम धीरे धीरे लौटा देना। ये पैसा मैं अपनी बिटिया को दे रही हूँ। बेटा, हम तो नहीं पढ़ पाए, जिसके कारण गरीबी में जीवन गुजर गया, पर तुम पढ़ो और खूब नाम करो। कुल्फी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, दादी बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एग्ज़ाम वाले दिन स्कूल में चिंकी, देखना सुनहरी, आज मैं इसे ऐसा मज़ा चखाऊंगी जिससे ये एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम बस देखती जाओ। कुल्फ़ी जब अपने दोस्तों से बातें करने में व्यस्त थी, तभी मौके का फ़ायदा उठाकर चिंकी चुपके से जाती है और उसके बैग में से रोल नंबर निकाल लेती है और स्कूल के खिड़की के बाहर कुल्फ़ी का रोल नंबर फेंक देती है। इसके बाद ही मैडम आवाज़ लगाती है, चलो बच्चों, अपना रोल नंबर दिखाओ और क्लास में जाते जाओ। जैसे ही कुल्फ़ी बैग में देखती है, उसके बैग में रोल नंबर नहीं था, तो वह घबरा जाती है। अरे, मेरा रोल नंबर कहाँ गया? बैग में ही तो रखा था, बैग से कहाँ चले गया? कुल्फ़ी, लाओ दिखाओ तुम्हारा रोल नंबर। मैडम, मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा, क्या मालूम कहाँ चले गया? इसका मतलब तुमने रोल नंबर घुमा दिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अब तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। यह सुनते ही कुल्फ़ी की आंखों में आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं रोल नंबर? कहां चले गया? मैंने सुबह बैग में ही रखा था। हे भगवान, मुझे रोल नंबर मिल जाए। सारे बच्चे क्लास में चले गए, घंटी बजती है, बच्चे एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। कुल्फ़ी और घबरा जाती है। हे भगवान, परीक्षा शुरू हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरा तो साल ही खराब हो जाएगा। वह सब दूर ढूंढती है, पर उसे नहीं मिला। वह रोती हुई खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। तभी खिड़की के बाहर से एक हवा में उड़ता हुआ कागज कुल्फ़ी के सामने गिरता है। वह देखती है, अरे, ये तो मेरा ही रोल नंबर है, कहाँ से आया? हे परमात्मा, तुमने मेरी सुन ली, मुझे रोल नंबर मिल गया। रोल नंबर मिलने के बाद कुल्फ़ी मन लगाकर एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करती है। कुछ महीनों बाद ही एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और फिर से कुल्फ़ी इस बार फर्स्ट आई है और चिंकी सेकेंड। तो दोस्तों, जब मेहनत और किस्मत साथ देती है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद।